ये हमारी पुश्तैनी ज़मीन है। इसका एक ये छोटा सा हिस्सा है, करीब 5 या 7 एकड़ के बीच में होगा। अगर आप मोटा मोटी इस ज़मीन को देख लें तो हमने इसको 4 भूभाग में बांट दिया है। एक है जो कि हरा चारा या धान चावल के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा जो ज़मीन का टुकड़ा है वो पानी और मवेशी के लिए है। तीसरा हमारा रिहायशी ब्लॉक है और चौथा फल के लिए है। तो इन चारों हिस्सों में ये ज़मीन जो है बटी हुई है और इस ज़मीन को हम अलग अलग दिशाओं में रखते हैं, जिससे काम करने में हमें आसानी होती है। मोटी बात यह है कि जिसने ज़मीन को समझ लिया और गाय को समझ लिया तो समझिए उसकी बात बन जाती है। जो गाय है मेरे पास वो देसी एक गाय है और उसके बछड़ियाँ हैं, एक हमारे पास भैंस है। इससे जो गोबर हमें मिलता है उस गोबर से हम खाद बनाते हैं। वही गोबर पानी में जाता है मछलियों के लिए। उसके जो गाय का जो मूत्र होता है उस मूत्र से हम जीवामृत बनाते हैं, जो कि पेड़ों पे छींटा जाता है। इस जगह पे कई तरह के फलदार वृक्ष हैं। कोशिश है कि 5 से 7 साल में एक फल वन बनाया जाए, विकसित किया जाए, जिसमें आपको हर मौसम में कोई ना कोई फल आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे करीब लगभग 300 पेड़ आम के हैं। इनको नई पद्धति से पास लगाया गया है। ये ऐसे आम हैं जिनको आप अपने हाथ से तोड़ सकते हैं। इसके पेड़ बड़े नहीं होते। फलों के बारे में हमारा ये सोचना है कि चाहे वो मौसम कोई भी हो, कम से कम एक फल हमारे खाने के लिए ज़रूर मिलना चाहिए। तो यहाँ आम है, केला है, अमरूद है, चीकू है, संतरा है, अनार है, अंगूर है, हर तरह के फल यहाँ पे लगाए गए हैं। हम जो भी फल खाते हैं उसके बीज हम फेंकते नहीं हैं। एक छोटी सी नर्सरी बना रखी है जहाँ पे हम उन बीजों को डाल देते हैं। जब उसमें से पौधे निकल आते हैं तो चाहे किसी को दे देते हैं या हमारे पास जगह होती है तो हम उसको लगा देते हैं। अगर आप जानवरों की बात करेंगे तो हमारे पास बकरी है, गाय है, बछिया है, भैंस है, बत्तख है, खरगोश है। ये सब इसी वातावरण में पलते हैं। हमारे पास मधुमक्खियाँ भी हैं जो हमने लगा रखी हैं, जो आसपास के पुष्प से शहद बनाती हैं। 100 अमरूद के पेड़ हैं यहाँ पर। इन सबको भी इस तरह से लगाया गया है कि इसके जो बीच की दूरियाँ हैं इसमें हम अलग अलग चीज़ें और उपजा सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो, अदरक हो, हल्दी हो, मूली हो। तो इस जगह को इस तरह से बनाया गया है। एक छोटी सी सब्जियों की क्यारी है जिसको हम सब्जियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आप जो भी चीज़ देखेंगे वो इस हिसाब से ली या नियोजित की गई है कि वो यहीं पे काम आ सके और एक दूसरे में बाधा ना हो। जैसे हमारे पास ट्रैक्टर ही है तो वो इतने छोटे साइज का है कि पेड़ों के बीच से निकल सके। हमारे पास किसान हल है जो हाथ से लेके छोटे छोटे हिस्से में जाके क्यारियां बना सकता है। तो हमारा देखना यह है कि हम कम से कम ज़मीन में लोग कैसे रह सकते हैं। जो 5 या 7 एकड़ से किया गया प्रयोग, अब हम इसको नीचे 1 एकड़ तक ला रहे हैं। और फिर भूमिहीन किसान कैसे जी सकता है उसके लिए भी कोशिश की जा रही है। कोई हिस्सा खाली ना छूटे, भले ही वो छप्पर क्यों ना हो। छप्पर पे भी हमने सब्जियां लगा रखी हैं, सोलर प्लेट लगा रखे हैं। कोई हिस्सा घर का छूटे नहीं। अब हम बोरों में सब्जियां लगाने का कार्यक्रम शुरू करने वाले हैं। घड़ों में अगर वर्मी कंपोस्ट बनाना है तो वो कैसे करेंगे। आप ये जानते ही होंगे कि हिंदुस्तान में लगभग 65% किसान 1 एकड़ से कम ज़मीन रखते हैं या बिल्कुल ही भूमिहीन हैं। इन किसानों के लिए यह ज़रूरी है कि वो अपने आप ही कुछ न कुछ उपजा लें। मान लीजिए अगर वो बेच नहीं पाते तो कम से कम अगर अच्छा भोजन खुद भी कर पाएँ तो वो एक तरह की बचत हो जाती है। तो ये सारी योजना इसीलिए है। पहले हम खुद ही इसका प्रयोग करके देखते हैं और इस प्रयोग के बाद हम गाँव-गाँव में जाके लोगों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर आप अपना अनाज और अपनी सब्जी खुद उगा सकते हैं तो ये पैसा बनाने के लायक है। मतलब अगर ये एक तरह की इनकम है जिसको आप कर सकते हैं। हमें यह देखना है कि हम कम से कम में ज़मीन में या कम से कम जगह पर कितना उत्पादन बढ़ा सकते हैं और उसको जीविका में कैसे मदद कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। आदर्श विकल्प एक NGO है और इस NGO के तहत हम लोग इस कार्य को दूसरों तक समझा रहे हैं।
उनको बता रहे हैं कि किस तरह से कम व्यय करके ज़्यादा से ज़्यादा आय या कम से कम अपने खाने के लिए हम जा सकें, तो ये एक बहुत बेहतर बात होगी।